हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल एकेडमी। चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं माइनर पेपर और इस पेपर के अंतर्गत जितना भी आपका है ना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस का हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, कि आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस से कहाँ से जो है क्वेश्चंस पूछ रहा है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस लेंगे और उस क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ जो है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। देखिए, सेमेस्टर 1 में जो आपको पेपर पढ़ना है वो है आपका यहाँ पे मैनर पेपर। ठीक है, सेमेस्टर 1 में आपका मैनर पेपर 1 है। इस पेपर के अंतर्गत जो आपको सिलेबस पढ़ना है वो है आपका इंग्लिश पोएट्री एंड आपका जो है ड्रामा। ये दो सेक्शन जो है वो आपको इस मैनर पेपर के अंतर्गत आपको पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे जो है दोस्तों आप लोग को समझने की ज़रूरत है। आप लोग जब एग्ज़ाम आता है तब जाके आप लोग जो है वो जागते हैं, है ना। इससे पहले आप लोगों को जो है वो कुछ भी नहीं देखना है। ठीक है, ना सिलेबस देखना है, ना सिलेबस में क्या पढ़ना है इसके बारे में देखना है। ठीक है, जब एग्ज़ाम आएगा तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस सारे कोई जो है वो देखते भी हैं और यूट्यूब वाले लोग पढ़ाते भी हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है। आप पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़िए, है ना। पूरे सिलेबस को जब तक नहीं पढ़िएगा तब तक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस से कुछ भी होने वाला नहीं है। ठीक है, अगर आप बेहतर रिजल्ट बनाना चाहते हैं तो आपको शुरू से डे 1 से आपको जो है वो मेहनत करने की आवश्यकता है। जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होता है, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आप लोग शुरू से डे 1 से मेहनत कीजिए। जो भी पेपर है उस पेपर को अच्छे से पढ़िए। ठीक है, देखिए फ़िलहाल हम आप लोगों को एक बार पूरे अच्छे से सिलेबस को दिखा देते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो अभी तक सिलेबस को नहीं देखे हैं। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चंस को दिखाएंगे तो क्वेश्चंस को आपको समझने के लिए कम से कम आपको सिलेबस पता होना चाहिए। तो इसलिए हम सिलेबस आपको बता देते हैं, सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन सा यूनिट में आपको क्या दिया गया है, किस तरीके से आपको यहाँ पे जो है वो टॉपिक को कवर किया गया है। ठीक है, अगर आप पूरे सिलेबस को पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ नहीं पढ़े तो भी आप इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि आप जो है यहाँ पे जितना हम क्वेश्चंस दे रहे हैं उतना आप लोग कर लीजिए, इतना आपके सफिशिएंट से है, क्योंकि जो सिलेबस है उस सिलेबस से ही आपका कहीं ना कहीं जो है वो क्वेश्चंस क्रिएट हुआ है। ठीक है, देखिए टोटल इसमें 4 यूनिट पढ़ना है। कितना? 4 यूनिट। ठीक है, और प्रत्येक यूनिट में आपको देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, अलग अलग चैप्टर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो आपका यूनिट नंबर 1 है ना, उसमें आपका फॉलोइंग आपका जो है वो क्या है, पोएम्स है। ठीक है, पोएम है और इस पोएम के बारे में आपको जानना है यूनिट 1 में। ठीक है, तो देखिए शेक्सपियर के बारे में, जॉन डॉन के बारे में, ठीक है, उसके बाद आपका जॉन मिल्टन के बारे में, पोप के बारे में, ठीक है, वर्डवर्थ के बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से आपका दिया हुआ है ना। फिर यूनिट नंबर 2 है। यूनिट नंबर 2 में आपका जो है आर्म्स और द मैन के बारे में आपको जानना है। फिर यूनिट नंबर 3 जो है इसमें आपको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट्स तैयार करना है। ठीक है, अब देखिए इस शॉर्ट नोट्स जो तैयार करना है, ठीक है, चाहे आपका ब्लैक वेरेस के बारे में हो, सोनेट के बारे में हो, है ना, उसके बाद आपका एलेजी के बारे में हो, स्माइल के बारे में हो, मेटाफर्स के बारे में हो, जो भी आपका दिया हुआ है ये आपका 5 नंबर में ज़्यादा आएगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता होगा ये पेपर 75 नंबर का है। ठीक है, और 75 में आपका जो है 5 नंबर में आपको 1-1 नंबर का क्वेश्चन आएगा और फिर आपका जो है वो 2 क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का और फिर आपका 4 क्वेश्चन रहेगा 15 नंबर का। ठीक है, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन दिया जाएगा और इस 6 क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका यूनिट नंबर आपका 3 है, इससे आपका शॉर्ट नोट्स तैयार करना रहेगा। ठीक है, और यूनिट नंबर 4 से भी बोला है कि आपका जो है यहाँ पे शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए। तो देखिए ये दोनों टॉपिक है ना, इस टॉपिक से आपका शॉर्ट नोट्स तैयार करने के लिए आएगा, क्वेश्चंस आपका क्रिएट होगा। तो ये यूनिट आपका यूनिट नंबर 1 से और यूनिट नंबर 2 से लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, अब इससे भी क्वेश्चंस आपका दे सकता है, अभी हम लोग देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को दिया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस में आपको किस तरह से आपके सिलेबस से क्वेश्चंस मेंशन किया गया है। बारीकी से हम लोग सारे क्वेश्चंस को एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि आपका कौन सा यूनिट से कितना क्वेश्चंस आपका पूछ रहा है ना। तो समझने की प्रयत्न कीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ग्रुप ए है ना, और इसका आपको PDF जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं, है ना। इसका सारा PDF जो है, इस क्वेश्चंस का आंसर हम टाइपिंग करवा रहे हैं,
आपको जो है आज या फिर आपका कल सुबह तक हम जो है वो अपलोड कर देंगे टेलीग्राम पे, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे आपको ग्रुप ए में जो क्वेश्चंस दिया हुआ है वो सारा क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चंस है, ठीक है। बहुत ही पैसेंस पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे कि आपका पैटर्न क्या है और किस तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछ रहा है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बोला है तो ऐसा नहीं कि MCQ है ना। देखिए इसका जो इंस्ट्रक्शंस है ना क्वेश्चन नंबर 1 का वो स्पष्ट आपको दिया हुआ है, ठीक है। इसको आप एक बार रीड कर लीजिए। बोला है क्या, आंसर ऑल क्वेश्चंस, है ना, आंसर ऑल क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो दिया गया क्वेश्चंस है उन सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको विद इन 1 और 2 सेंटेंस में आपको देना है प्रत्येक क्वेश्चंस का, है ना। नीचे दिए गए जो आपका प्रश्न है उन सभी प्रश्नों का प्रत्येक प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपको 1 सेंटेंस या फिर 2 सेंटेंस में करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो है आपका ये तो आपको पहले ही बता दिया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप का है ना, यानी कि 1 सेंटेंस या 2 सेंटेंस में आपको लिखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है बोला है कि मेंशन 2 फीमेल कैरेक्टर्स इन आर्म्स एंड द मैन, ठीक है। अभी जस्ट हम आपको यूनिट नंबर जो 2 था, है ना, उसमें आपको एक चैप्टर दिया हुआ था आर्म्स एंड मैन, ठीक है, आर्म्स एंड द मैन, ठीक है। तो इसका जो फीमेल कैरेक्टर है उसमें से आपको 2 फीमेल कैरेक्टर्स का नाम बताना है, ठीक है, मेंशन करना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, हु इज़ द मेटाफिजिकल पोएट ऑफ गो एंड केच, है ना, गो एंड केच ए फैलिंग स्टार, ठीक है। यानी कि गो एंड केच फैलिंग स्टार जो था इसका जो एक मेटाफिजिकल जो पोएट था वो कौन था उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद हु इज़ द हाउस मेड, है ना, हु इज़ द हाउस मेड इन पेटकॉफीज फैमिली, ठीक है। पेटकॉफीज फैमिली में जो है आपका हाउस मेड कौन था वो बताना है आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए 4th यहाँ पे सभी 1 सेंटेंस में आपको देना है या फिर 2 सेंटेंस में, ठीक है। डिफाइन द टर्म कॉमेडी, कॉमेडी का जो टर्म है उसको डिफाइन करना है, परिभाषित करना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन से देखिए यहाँ 5 नंबर में क्या बोला है, इन विच लिटरेरी टर्म डू वी हैव राइजिंग एक्शन, क्लाइमेक्स फैलिंग एक्शन एंड आपका डेनोमिनेट, है ना। तो इस तरीके से आपका जो है वो ये जो है आपका 5 क्वेश्चंस 1-1 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप्स था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आपका 5 नंबर का है ना। प्रत्येक क्वेश्चंस इसमें जो आपका क्वेश्चंस नंबर 2 जो होगा इसमें जो भी क्वेश्चंस आपको दिया गया है वो 5 नंबर का होगा और आपको यहाँ पे ऑप्शन के तौर पे 4 दिया है, इसमें से आपको 2 ही बनाना है। ये आप लोगों के लिए बेनिफिट है, एडवांटेज है कि आपको 4 क्वेश्चंस दिया गया और 2 ही बनाना है। आंसर एनी, है ना, 2 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग, नीचे दिए गए प्रश्नों में से किसी 2 प्रश्नों का उत्तर करना है आपको, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 2 नंबर का है, 5 × 2 दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला है डिस्कस विलियम वर्ड्सवर्थ एज ए नेचर लविंग पोइट, ठीक है। यानी कि वह जो आपका मतलब क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे स्पष्ट आपको बताया है कि आपको चर्चा करना है किसके बारे में, विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में, कि वो कैसे एक जो है वो नेचर लविंग पोइट के रूप में थे, है ना, उसके बारे में आपको विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में आपको यहाँ पे चर्चा करना है। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, स्केच द कैरेक्टर ऑफ एनी मेजर, है ना, एनी वन, कोई एक, ठीक है, मेजर कैरेक्टर ऑफ आर्म्स एंड द मैन, ठीक है। जो आपका चैप्टर था आर्म्स एंड द मैन, इस चैप्टर में जो आपका एक मेजर कैरेक्टर है उस कैरेक्टर का स्केच आपको क्रिएट करना है, ठीक है, बताना है, ठीक है। उसके बाद है राइट ए शॉर्ट नोट्स, आपको यहाँ पे एक शॉर्ट नोट्स तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न क्या बोला है, डिफाइन द लिटरेरी टर्म डायलॉग, है ना, जो लिटरेरी टर्म आपका डायलॉग है उस डायलॉग को डिफाइन करना है, परिभाषित करना है। और फिर देखिए यहाँ पे ग्रुप बी आता है और ग्रुप बी में आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है और आपको क्या बताया, आंसर एनी 4 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग। नीचे आपका जो क्वेश्चंस दिया हुआ है उन क्वेश्चंस में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न 15 नंबर का है और 15 चौक 60 होता है, यानी कि 60 नंबर, ठीक है। तो ये 60 नंबर है। देखिए दोस्तों आप लोगों को हम पहले बता चुके हैं, है ना, कि आप लोग शुरू से पढ़िए, ठीक है,
तभी जाके ये सारे क्वेश्चंस का आंसर हो पाएगा, नहीं तो एक दिन में आप चाहिएगा तो पॉसिबल नहीं है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि सारा क्वेश्चंस का आंसर आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दें। एक दिन में वीडियो बना के आप लोगों को सारा क्वेश्चंस का आंसर एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला है कि गिव ए क्रिटिकल, है ना, गिव ए क्रिटिकल एस्टिमेट ऑफ द रोड नोट टेकन, ठीक है। द रोड नोट टेकन आपका जो था इसमें बाय आपका किसके द्वारा लिखा गया था, रॉबर्ट फॉस्ट के बाद, है ना, रॉबर्ट फॉस्ट के द्वारा जो है वो लिखा गया था। तो इसके द्वारा जो लिखा गया है द रोड नोट टेकन, इसका जो है वो क्रिटिकल एस्टिमेट देना है आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए 4th नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, क्रिटिकल एनालिसिस द पोएम, जो आपका पोएम है ब्लो ब्लो थाउ, है ना, विंटर वाइंड बाय विलियम शेक्सपियर, जिसके द्वारा लिखा, किसके द्वारा किया है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। पोएम का नाम क्या है, ब्लो ब्लो थाउ, है ना, विंटर वाइंड, है ना। तो इसका जो है वो क्रिटिकल एनालिसिस करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए डिस्कस आर्म एंड द मैन एज ए ड्रामेटिक सटायर, है ना, ड्रामेटिक सटायर के रूप में कैसे जो है आपका, कैसा था आपका आर्म्स एंड द मैन, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। देखिए जो आपका यूनिट नंबर 2 है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा अच्छे से आप कवर कर लीजिएगा। यूनिट नंबर 2 से देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, एक क्वेश्चन से यहाँ पे, यानी 15 30 नंबर तो आपका उसी क्वेश्चन से पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको सोचने की ज़रूरत है ना। और उसके बाद देखिए डिस्टिंक्शंस बिटवीन, है ना, ब्लड एंड आपका इपिक विथ द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, यानी एग्जाम्पल के मदद से इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताना है, ठीक है। उसके बाद देखिए 8 नंबर जो प्रश्न है वो क्या बोला है, सो ए डिफरेंस बिटवीन ओडे एंड इलेजी, है ना, विथ द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, इसको भी एग्जाम्पल के मदद से इन दोनों के बीच में जो है डिफरेंस बताना है। फिर यहाँ पे देखिए डिफ्रेंशिएट बिटवीन, है ना, स्लोग एंड आपका डायलॉग विथ द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल, एक सही, है ना, सुटेबल उदाहरण देते हुए उसके मदद से इन दोनों के बीच में आपको, है ना, डिस्टेंस आपको जो है क्या बताना, डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए डिस्कस द इम्पॉर्टेंट ऑफ प्लॉट एंड आपका कैरेक्टर्स, प्लॉट एंड कैरेक्टर्स के बीच में जो है वो महत्व जो है उसके ऊपर चर्चा करना है, यानी कि डिस्कस द इम्पॉर्टेंट, है ना, इम्पॉर्टेंस, है ना, प्लॉट एंड कैरेक्टर्स, प्लॉट एंड कैरेक्टर्स का जो है महत्व क्या है, इसके ऊपर आपको चर्चा करना है। ये सारा आपका सिलेबस में दिया हुआ है और आप लोग इससे एनालिसिस कर सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चंस कितना पूछ रहा है। तो चलिए एक नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम एक बार लास्ट में आपको बोल दे रहे हैं, टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि उन लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और आगे भी उनको जो है वो इसी प्रकार का वीडियो मिल सके।